नमस्कार साथियों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, शब्द संवाद में आज जिस रचना की प्रस्तुति होने जा रही है उसकी खास बात यह है कि वो स्वयं रचनाकार के द्वारा हो रही है और रचना की विधा है लघु कथा। जी हां, लघु कथा एक ऐसी विधा है जिसको लोग कथा साहित्य के अंतर्गत मानते हैं, लेकिन सही मायनों में यह पूरी तरह से स्वतंत्र विधा है। लघु कथा को स्थापित करने में, प्रचारित, प्रसारित और लोकप्रिय बनाने में जिन लोगों का योगदान है उसमें एक प्रमुख नाम है सुकेश साहनी जी का। साथियों, साहनी जी ने न केवल लघु कथा का सृजन किया है बल्कि लघु कथा के ग्रंथों का संपादन भी किया है। सही मायनों में तो जितना संपादन उन्होंने किया है उतना तो लिखा भी नहीं है। जी हां, उन्होंने नए, पुराने, चर्चित, लोकप्रिय लघु कथाकारों की लघु कथाओं को चुना और विषयानुरूप उनको संग्रहित करके महानगर की लघु कथाएं, देह व्यापार की लघु कथाएं, मेरी पसंद की लघु कथाएं, गहरे पानी पैठ, मास्टर स्ट्रोक जैसे तमाम लघु कथा संग्रहों का संपादन किया है। इसके साथ ही विगत कई दशकों से वे लघुकथा.com नामक एक वेबसाइट चला रहे हैं जिसमें उनका साथ दे रहे हैं श्री रामेश्वर कामोज हिमांशु जी, और ये दोनों संपादक उस लघुकथा.com का अंक प्रत्येक मास के पहली तारीख को प्रकाशित करते हैं। साथियों, लघुकथा.com में छपना बड़े गौरव की बात है और बहुत से लघु कथाकार अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं कि कब वे लघुकथा.com में शामिल किए जाएंगे। साहनी जी की लघु कथाओं की विशेष बात यह है कि न केवल समसामयिक मुद्दे बल्कि नैतिक मूल्य, हमारे आम जनजीवन की परेशानियां, मनोवैज्ञानिक परेशानियां, आर्थिक समस्याएं आदि आदि तमाम चीजें उनकी लघु कथाओं के अंतर्गत निहित होती हैं। आज जो लघु कथा साहनी जी प्रस्तुत कर रहे हैं उसका शीर्षक है चादर। साथियों, हमारा देश सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल रहा है, लेकिन समय समय पर ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इसी पर केंद्रित है उनकी लघु कथा चादर। इस लघु कथा को सुनिए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रियाएं लघु कथा के बारे में और हमारे चैनल शब्द संवाद के बारे में अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों में बताता चलूं कि अतिशीघ्र सुकेश साहनी जी का साक्षात्कार भी आप शब्द संवाद पर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। रचना के शीर्षक है चादर। दूसरे नगरों की तरह हमारे यहाँ भी खास तरह की चादरें लोगों में मुफ्त बांटी जा रही थीं, जिन्हें ओढ़कर टोलियां पवित्र नगर को कूच कर रही थीं। इस तरह की चादर ओढ़ाने से मुझे सख्त चिढ़ थी, पर मुफ्त चादर को मैंने यह सोच कर रख लिया था कि इसका कपड़ा कभी किसी काम आएगा। उस दिन काम से लौटने पर मैंने देखा सुबह धोकर ढाली चादर अभी सूखी नहीं थी। काम चलाने के लिए मैंने वही मुफ्त में मिली चादर ओढ़ ली थी। लेटते ही गहरी नींद ने मुझे दबोच लिया था। आंख खुली तो मैंने खुद को पवित्र नगर में पाया। यहाँ इतनी भीड़ थी कि आदमी पर आदमी चढ़ा जा रहा था। हर एक ने मेरी चादर ओढ़ रखी थी। उनके चेहरे तमतमा रहे थे। हवा में अपनी पताकाएं फहराते जुलूस की शक्ल में तेजी से एक ओर बढ़े जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद पवित्र पर्वत के सम्मिलित उद्घोष से वातावरण गूंज उठता था। विचित्र सा नशा मुझ पर छाया हुआ था। न जाने किस शक्ति के पराभूत मैं भी उस यात्रा में शामिल था। इस तरह चलते हुए कई दिन बीत गए। हम कहीं नहीं पहुंचे। दरअसल हम वहां स्थित पवित्र पर्वत के चक्कर काट रहे थे। हम कहाँ जा रहे हैं? आखिर मैंने अपने आगे चल रहे व्यक्ति से पूछ लिया। वह पवित्र पर्वत ही हमारी मंजिल है।
उसने पर्वत की चोटी की ओर संकेत करते हुए कहा, हम वहां कब पहुंचेंगे? क्या बिना पवित्र चढ़ाई चढ़े उस ऊंचाई पर पहुंचना संभव होगा? मैंने शंका जाहिर की। इस पर वह एक बारगी सकपका गया, फिर मूछें ऐंठते हुए संदेह भरी नजरों से मुझे घूरने लगा। तभी मेरी नजर उसकी चादर पर पड़ी। उस पर खून के दाग थे। मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने दूसरी चादरों पर गौर किया तो सन्न रह गया। कुछ खून से लाल हो गई थी और कुछ तो खून से तरबतर थी। सभी लोग हट्टे कट्टे थे। किसी को चोट चपेट भी नहीं लगी थी और ना ही खून खराबा हुआ था। फिर उन चादरों पर यह खून। देखने की बात यह थी कि जिसकी चादर जितनी ज्यादा खून से सनी थी, वह उसके प्रति उतना ही बेपरवाह हो मूछें ऐंठ रहा था। ये देखकर मुझे झटका सा लगा और मैं पवित्र पर्वत से निकल पड़ा। लौटते हुए मैंने देखा पूरा देश दंगों की चपेट में था। लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था, हर कहीं खून खराबा था। मैंने पहली बार अपनी चादर को ध्यान से देखा। उस पर खून के छींटे साफ दिखाई दे रहे थे। मैं सब कुछ समझ गया। मैंने उसी क्षण उस खूनी चादर को अपने जिस्म से उतार फेंका।